जय हिंद। निफ्टी ने जून 2023 में, मतलब अभी जो महीना बीता, उसमें फाइनली एक जो मेजर रेजिस्टेंस था, अरे 19 कब आएगा, 19 कब आएगा, 19 कब आएगा, तो निफ्टी ने कहा लो जी 19,000 डन। निफ्टी ने एटीएच लगाया, बैंक निफ्टी ने एटीएच लगाया, सेंसेक्स ने भी ऑल टाइम हाई लगाया, फिर निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई लगाया। टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट, टिक द करेक्ट, सब ने यहां पर एक अच्छा खासा मैसिव मूव दिया। फेयर इनफ। बट अब ये 6 महीने बीत गए जिसमें निफ्टी ने जनवरी से लेकर अभी तक 5% के आसपास का रिटर्न दिया, वहीं बैंक निफ्टी ने सिर्फ 3-3.5% के आसपास का रिटर्न दिया। अब लोग बोल रहे हैं कि यार ये अब जो रैली आ चुकी है, क्या ये सस्टेन करेगी, नहीं करेगी? उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक, अब जो 2023 के बाकी 6 महीने बचे हैं, क्या उनमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, और नीचे आने का वेट करूं या किस तरीके से काम करूं, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी ने पिछले 6 महीने में तो जो किया वो तो हो चुका। अब आगे के 6 महीने क्या हो सकता है और मैं किस तरीके से अपना प्लान करूं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बहुत मजा आने वाला है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा, जैसे आईपीओ वीडियोस हो गया। इस वीडियो में भी मैंने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था एसआईपी या लमसम कौन सा बेटर है। फिर उसके बाद यहां पर एजुकेशनल वीडियोस भी हम लोग डालते रहते हैं। अभिषेक सर के साथ मैंने यहां पर पूरा, इनफैक्ट मैंने क्या पूरा, उन्होंने ही किया था, इंट्राडे के ऊपर एक पूरा कोर्स था जिसमें 1 महीने में 1,20,000 व्यूज आ चुके हैं। ये तो डेफिनेटली देखना मिस मत करना। चलो, अब हुआ क्या, निफ्टी, यहां पर निफ्टी का ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली ये तो क्लियरली नजर आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि निफ्टी ने यहां पर एक अच्छा खासा ये जो कंसोलिडेशन था, फ्लैग का ब्रेकआउट दे दिया। यहां पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, गैप अप, बैक टू बैक मूव अच्छा खासा मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं चार्ट को कंप्रेस करता हूं, और यहां से देखता हूं, अगर मैं 1 जनवरी के आसपास, 1 जनवरी समवट अराउंड यहां पर बनेगा, यहां से लेकर 18,100 से लेकर यहां से नीचे घूमते हुए वापस यहां पर मार्केट आया। यहां से यहां तक की जर्नी में कोई बोलेगा 6 महीने में 5% का ही रिटर्न दिया है, फेवरेबल है, समझ आता है। बट प्रॉब्लम क्या आती है ना, लोग वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं। यहां पर गेम वो नहीं है, यहां पर गेम है ट्रेंड राइड करना, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के साथ साथ बने रहना। बेस्ट पार्ट क्या है कि हर कदम पे इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट 16,000 है, इन्वेस्ट करते रहो, 17,000 है, इन्वेस्ट करते रहो, 15,000 आया, फिर भी इन्वेस्ट करते रहो। ये लॉजिक है यहां पर। चलो, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। अब निफ्टी का अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये आ गया वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। ये एक क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, उस रेजिस्टेंस जोन को वीकली चार्ट में ब्रेक कर गया। उससे भी इंपॉर्टेंट बात देखना, वीकली चार्ट में जो ब्रेक किया है, ये कैंडल देखना, एक अच्छी खासी मारूबूजो कैंडल बन रही है। यानी कि जो हम गैन रूल लगाते हैं, गैन रूल क्या बोलता है वो नॉलेज पर्पस से समझते हैं। अगर वीकली चार्ट में फ्राइडे को हाई और लो लगा है, अगर हाई लगा है वीकली चार्ट में, फ्राइडे को हाई लगा है, तो नेक्स्ट वीक भी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर 1-2 एग्जांपल दिखाता हूं, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा, देखना जरा मेरे साथ। यहां पर शुरू करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीकली कैंडल वीकली हाई के आसपास क्लोज हुआ, नेक्स्ट मूव अच्छा आया, फिर उसके बाद वीकली कैंडल, फिर उसके बाद वीकली कैंडल, अब जाकर भी वीकली कैंडल अच्छा खासा मूव देकर गया। यह है गैन रूल। चलो, अब अगर इस चार्ट के ही स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहां पर वीक में निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डेफिनेटली दे दिया है, और ये प्रोबेबली एक सपोर्टिव जोन बन गया कि अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में वोलेटिलिटी आती भी है, तो 18,000 या 17,500 तक के आसपास निफ्टी जाएगा। मोमेंटम ओवरऑल, ये देखो, ये लाइन जब तक नहीं टूट रही, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन बांध के रख दो, डाल के छोड़ दो, बिंदास ट्रेंड राइड करो। और प्रोबेबली हो सकता है कि जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, निफ्टी इस साल में ही कहीं 19,800, 20,000 और इनफैक्ट 20,500 तक के लेवल दिखा सकती है। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफआईआई बाय कर रहे हैं, बैक टू बैक एफआईआई बाय कर रहे हैं। तो
अगर यहां पर एक काम करते हैं, एफआईआई डीआई डेटा देख लेते हैं, तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, 28 जून के आसपास जब डेफिनेटली इंडेक्स रीबैलेंसिंग था, अडानी के स्टॉक्स में मूव आया, तो यहां पर 12,350 के आसपास इन्होंने बाइंग करी कैश मार्केट में। फिर अगले दिन दोबारा बाइंग करी 6,300 के आसपास। यहां पर तो कोई इंडेक्स रीबैलेंसिंग नहीं था, तो एफआईआई डेफिनेटली दिखाई दे रहा है बाइंग कर रहे हैं। अब वो क्यों बाय कर रहे हैं, पहले इस चीज को समझते हैं जरा। देखो, मान लेते हैं, एक काम करते हैं, एक पेज लेकर आता हूं व्हाइट, इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि एफआईआई की इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेटली फंड फ्लो जो होगा वो यहां से इंटरेस्ट रेट की तरफ, यानी कि फॉर एग्जांपल एफडी, आरडी, बॉन्ड, उनकी तरफ एक बारी को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे हाइयर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। बट जब फेड ने यहां पर इंटरेस्ट रेट रोक दिए, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट रोक दिए, तो यहां से जो इंटरेस्ट आ रहा था 5%, 6% के आसपास, आरबीआई ने जब बोला कि 6.5 के आसपास हम लोग रोक रहे हैं, तो यहां पर अब ये रुक गया, जिसकी वजह से वापस से फंड फ्लो, जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो रुक गई, वापस से फंड फ्लो आ गया इक्विटी मार्केट की तरफ। इक्विटी मार्केट में वापस से एक बारी को फंड फ्लो आ गया, जो यहां पर क्लियर एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छा खासा सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि यह ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है, यानी कि ऊपर गया वापस नीचे आ गया, ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या चल रहे हैं। वापस डेली चार्ट की बात करते हैं, तो यहां पर भी क्लियरली लग रहा होगा, यहां पे एक अच्छा खासा स्टीप मूव आया, फिर वापस से 2 महीने मई जून के लिए कंसोलिडेशन में गया, और अब वापस से इस मूव के साथ एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैंने कर्सर रख रखा है 1 जनवरी के आसपास, ये 1 जनवरी का रेट है 43,203 का, ठीक है। करंट रेट की बात करी जाए तो ये आ गया 44,747, यानी कि 3.5% के आसपास बैंक निफ्टी ने मूव दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, किसी ने यहां पर 1 जनवरी को, अरे न्यू ईयर है, न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, पहले दिन जाकर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया, और वहीं से बैंक निफ्टी टंबल डाउन। बैंक निफ्टी ने कहा हो गया भाई, मेरा हो गया। अब ये यहां से यहां तक वेट करता रहा, यहां जाकर इसका कॉस्ट टू कॉस्ट बना, 5 महीने लगे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बनने में, फिर जाकर यहां से यहां तक 3.5% का रिटर्न दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे ने ये पूरी जो रैली थी 39,000 से लेकर 44,000 तक की मिस कर दी। क्यों मिस कर दी, क्योंकि उसने यहां इन्वेस्ट करा, यहां इन्वेस्ट नहीं करा, यहां इन्वेस्ट नहीं करा, यहां इन्वेस्ट नहीं करा। निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेंड का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि बैंक निफ्टी 39,000 इन्वेस्ट, 40,000 इन्वेस्ट, 41,000 इन्वेस्ट, 42,000 इन्वेस्ट, 44,000 इन्वेस्ट, 46,000 भी आए, तो भी इंडिया की ग्रोथ पर मेरे को बेट करना है। वो वर्ड क्या बोला जाएगा, दैट इज, हम जब कैपिटल और यहां पर बोल्डर कैपिटल में क्या लिखते हैं, इंडिया, हम लोग इंडियन है, ठीक है। वापस आते हैं, बैंक निफ्टी के वीकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां पर भी सेम चीज देखने को मिली, ये जो एक रेजिस्टेंस का पाथ था, उस रेजिस्टेंस के पाथ को क्रॉस करके वीकली चार्ट में अपने हाई लेवल पर क्लोज हो रहा है। मतलब कि यहां पर कहीं भी नॉनस्टॉप प्रॉफिट बुकिंग आ ही नहीं रही। प्रॉफिट बुकिंग आए, फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखना, यहां पर क्या हुआ, ऊपर गया रुक गया, फिर ऊपर गया रुक गया, वापस से नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ये यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहां 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 पर भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स अभी तक स्टार्टिंग के 6 महीनों में 3.5% के आसपास का रिटर्न दे चुका। अब समझ आ रहा है कि इस साल का जो बाकी बैलेंस है, तो वो इस 6 मंथ्स में अब जो फ्लो आ रहा है एफआईआई की तरफ से, इनफैक्ट डीआईआई ने भी बाइंग तो करी, मार्केट स्टेबल रखा, और उतना प्रॉफिट बुक नहीं करा, तो एफआईआई भी बाइंग मोड में, डीआई तो डेफिनेटली बाइंग मोड में रहते हैं और मार्केट को बैलेंस करके ही रखते हैं। तो यहां पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44,000 के आसपास। अब यहां पर अभी तक बैंक निफ्टी ने यहां से यहां तक वापस में सिर्फ 3.5% के आसपास का रिटर्न दिया। मैं ज्यूम करता हूं अगर बैंक निफ्टी 8%, 10% भी पूरे साल में रिटर्न देखी, जो कि बहुत एफडी से बेटर है, कंजर्वेटिव साइड है, तो भी 6.5, 7% के आसपास का रिटर्न अगर यहां से आता है, तो भी मेरे हिसाब से 47,000 या 48,500 के आसपास, इस साल के आसपास बैंक निफ्टी एक बारी को देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है तो यहां समझ आ रहा है एक अच्छा खासा सपोर्टिव जोन बना है। देखना कैसे,
ये पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस थी, जैसे ही ब्रेक हुआ इसके नीचे ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, फिर वापस सपोर्ट लिया, तो यहां पर 42,500 43,000 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। डेफिनेटली मैं यहां पर इंडिया पे बेट करने वाला हूं। मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी एक अच्छी खासी रैली वापस से विटनेस की जा सकती है। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस फॉर द अपकमिंग 6 मंथ, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के। वीडियो पसंद आया और शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।